हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो सुपर क्विक और सुपर टेस्टी बनने वाली है, जो सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट है, जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। ना चाहते हुए भी आप इसे झटपट बना सकते हैं। मज़े की बात है, इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। बच्चे तो लंच फिनिश करके आएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर फूल गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फूल गोभी जो है हम थोड़ा सा बड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसका। इसे थोड़ी देर पहले हमने इसको धो लिया था फूल गोभी के। अब हम क्या करेंगे, इसकी डंडियाँ हटा लेंगे। डंडियाँ हटाने के लिए यहाँ से आप इस गोभी को डिस्कार्ड करके फेंकते हैं। इसकी डंडियाँ जो है, इसकी भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जितने भी इसकी ग्रीन पत्तियाँ हैं इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम इसको किसी ग्रेटर की मदद से, बड़ा फूल है तो आप तोड़ तोड़ के भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। हम इसे ग्रेट कर लेंगे। चलिए, गोभी को हमने ग्रेट कर लिया है कुछ इस प्रकार। आपको ये तकरीबन इतना ग्रेट करना है, 1 कप। हम 2 लोगों के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। 1 कप हमें गोभी का ग्रेटेड चाहिए। वही हम हरा प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप जो रेगुलर प्याज खाते हैं वो भी 1 डाल सकते हैं। हमने 1 हरी मिर्च डाल रहे हैं यहाँ पर। आप तीखा अपने हिसाब से करेंगे। जाएगी थोड़ी सी धनिया का लीव्स, और हम यहाँ पर लेमन का जूस डाल रहे हैं। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और मसाले की बात करें तो हम यहाँ पर लिए हैं 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला लिए हैं, 1/2 स्पून आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं, 1 हरी मिर्च जिसको हमने कूट लिया था। हम यहाँ पर 1 स्पून धनिया का लीव्स लिए हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिए हैं, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं किचन किंग मसाला। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने 4 ब्रेड का स्लाइस लिए। कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट ब्रेड हो। हमने यहाँ पर आटा ब्रेड का इस्तेमाल किया है। और जाएगी आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पर बटर में बना रहे हैं। आप चाहें तो घी, तेल, जिसमें भी बना सकते हैं आप। इस गोभी को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। हम प्याज को बिल्कुल बारीक करना है। चलिए, हमने प्याज को भी बारीक काट लिया है। अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने लिया है यहाँ पर स्टफिंग के लिए फ्राई पैन को गर्म करें, और हम डाल रहे हैं यहाँ पर बटर। कितना डाल रहा है, 1 स्पून डालना है। यहाँ पर आप तेल भी डाल सकते हैं। बटर डालें तो थोड़ी सी तेल जरूर डालें, क्योंकि ये बटर जलने लगता है, इससे आपकी बटर जो है जलेगी नहीं। बटर मेल्ट हो जाए तो हमने जो हरी प्याज काट के रखी है, स्प्रिंग अनियन, उसको हम डाल देंगे। इसको 2 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। जब 2 सेकंड की प्याज थोड़ी सी इससे सॉफ्ट हो जाए, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इस वक्त डालेंगे मिर्च। हरी मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। जब ये भून जाए थोड़ी देर के लिए, जो हमने गोभी को ग्रेट करके रखा है उसको हम डाल देंगे फ्राइंग पैन में। इसे भी 3-4 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन फ्राई नहीं करना है। इतना पकाना है कि गोभी हमारी पक जाए। ग्रेटेड गोभी है, बिल्कुल पक जाती है बहुत जल्दी। यहाँ पर चाहे तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 पिंच डालनी है, पर हमने गोभी को व्हाइट रख रहे हैं। जब 2-3 मिनट पक जाए तो हम जितने भी मसाले हैं सभी डाल देंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, किचन मसाला डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, और ब्लैक पेपर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला डाल के इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। चुकी है, अब हम डाल देंगे लेमन का जूस। ये ध्यान रहे, इसे बहुत कुक नहीं करना है, 80% कुक करना है। और आप देख पा रहे हैं कढ़ाई जो है हमारी छोड़ चुकी है। इतना हमने बटर डाला था, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको बटर तेल नहीं डालना है। और इस तरह जो मॉइस्ट भी रहेगा तभी इसको गैस को कर देते हैं ऑफ। अब हम डाल देते हैं लास्ट में धनिया का लीव्स, और इसे भी एक बार चला लेते हैं। और ये जो है मॉइस्ट रहेगा, कोई बात नहीं। इस मिश्रण को थोड़ी हम ठंडा होने देते हैं। चाहे तो आप ठंडा भी होने देते हैं, या तो चाहे तो आप गरम गरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जो है हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हमने जो ब्रेड लिया है उसको हम 1 स्लाइस ले लेते हैं इस प्रकार, और बीच में सेंटर पे डालते हुए इसे फैला देंगे पूरी ब्रेड में। चलिए, ये काम अब फैलाने का जो है इसमें चारों साइड से सावधानी पूर्वक करेंगे ताकि ये आसपास ना गिरे। चलिए, हम इसमें डाल के इसको चारों साइड से फैला दिए हैं। अब जो हमारा दूसरी स्लाइस है इसे कवर करके हल्का सा दबा देते हैं ताकि इसका स्टफिंग नहीं निकले। चलिए, इसी तरह दोनों सैंडविच बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए, हमने दोनों सैंडविच बनाकर तैयार
कर लिए। ऐसा हम इसलिए किए, आप अगर तवे पे फिलिंग डालते हैं ना तब तक आपकी ब्रेड की स्लाइस जो है जल जाती है, इसलिए ये काम पहले आपको करना है। आप चाहें तो इसमें जो आपको मनपसंद मसाला हो वो आप डाल सकते हैं, चाहे वो मैगी मसाला हो, धनिया पाउडर हो। चलिए हम यहाँ पर गैस ऑन कर रहे हैं। हमने लिया है सैंडविच मेकर, और आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन में, फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। बिल्कुल जब ये गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे बटर। दोनों तरफ हम इसमें बटर लगा दिए हैं ताकि ऊपर से भी गोल्डन हो जाए ब्रेड, और दोनों साइड जो है इस बटर को मेल्ट कर लिया है। जब ये बटर मेल्ट हो जाए ना तो हम जो सैंडविच बनाकर तैयार किए हैं वो इस वक्त हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसको कवर करते हुए इसे घुमा घुमा के पकाएंगे। ये देखिए, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे घुमा घुमा के दोनों साइड गोल्डन सेक लेंगे। वन साइड हो जाए तो दोनों को पलटी करके ही आपको गोल्डन सेकना है, और बीच बीच में एक बार ओपन करके देख लेना है कि हमारी कहीं जल तो नहीं रही है, गोल्डन फ्राई हो भी रही है कि नहीं, ये आपको चेक करना है ओपन कर। चलिए देखिए, इस तरह आपको ग्रिल का भी साइन भी आ गया और गोल्डन भी सेक किया। तो चलिए इसी तरह दोनों को तैयार कर लेते हैं बना के। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, इसी तरह दूसरी को भी सेक लेते हैं। दूसरी बनाएं तभी भी आपको ये बटर डालना है, बहुत कम बटर डालेंगे यहाँ पर, तेल इसको फैला लेंगे, फिर दूसरी सैंडविच डाल देंगे इसमें। तो चलिए हमने इसे गर्मा गर्म सुपर क्रिस्पी गोभी सैंडविच बनाकर इसे सर्व कर दिया है। मैं इसे सॉस के साथ सर्व किया हूँ, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। और आपने देखा कि कितना झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे गोभी सैंडविच बोलिए, मसाला सैंडविच बोलिए, और अभी गोभी के सीजन शुरुआत हो चुकी है और इतना टेस्टी और हेल्दी हमने बनाया है। अगर आपको और चाहिए क्रीमी तो आप इसमें चीज़ की स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।